बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा जिला गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत एनडीए के सुशासन की जीत है। सर्वप्रिय त्यागी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत में हरियाणा के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। सर्वप्रिय त्यागी। कांग्रेस एवं महागठबंधन के प्रपंच को बिहार की जनता ने आईना दिखा दिया। सर्वप्रिय त्यागी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। सर्वप्रिय त्यागी। भाजपा गुरुग्राम के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर डांस करके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया बिहार में एनडीए की जीत का जश्न। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा गुरुग्राम जिलाध्यक्ष एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी एवं ढोल नगाड़ों की धुन पर डांस करके पूरे जोश से प्रचंड जीत की खुशी मनाई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बिहार के जागरूक मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि बिहार के मतदाताओं ने विकास और स्थिर सरकार के संदेश को फिर से स्वीकार किया है, जो बिहार के तेज विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए एक ठोस जनादेश है। एनडीए की प्रचंड जीत पर सबसे पहला हक बिहार के जागरूक मतदाताओं का है। हम बिहार के मतदाताओं के विश्वास और समर्थन के आभारी हैं, जिन्होंने एनडीए के विजयी विचारधारा और विकास आधारित नीतियों में पुनः आस्था जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और एनडीए के साझा कार्यक्रमों के अनुरूप बिहार में भी तेज तर्रार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, किसान उन्नति और ग्रामीण शहर सभी क्षेत्रों में ठोस क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प मजबूत हुआ है। भाजपा गुरुग्राम जिलाध्यक्ष ने बिहार के मतदाताओं के विश्वास और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश से बिहार के लोगों के लिए रफ्तार भरी प्रगति के लिए अवसर खुलेंगे। एनडीए के नेतृत्व में बिहार में विकास के हर आयाम को और मजबूत बनाएंगे, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसरों में स्पष्ट वृद्धि हो सके। मैं सभी बिहार वासियों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए पारदर्शी, समावेशी और निष्पक्ष विकास सुनिश्चित करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास एजेंडे को गति देने, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान उन्नति, जल सुरक्षा, सड़क निर्माण और डिजिटल सेवाओं में ठोस कामकाज को तेज गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन, पारदर्शिता और योजनाओं को लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। मल्टी स्तरीय निगरानी और फीडबैक चक्र के साथ सभी काम हो। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सभी के लिए हितकारी होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अवसर, महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों के लिए लक्षित योजना सक्षम कदम उठाए जाएंगे, जिससे बिहार वासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश में वोट चोरी जैसे अनर्गल आरोपों से भाजपा के विरुद्ध प्रपंच फैलाकर दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया, जिसे बिहार की जागरूक जनता ने आईना दिखा दिया है। भाजपा कार्यालय गुरुकमल में बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाने वालों में जिला उपाध्यक्ष कुलदीप यादव, पूनम भटनागर, जिला सचिव राखी शर्मा, निधि मल्होत्रा, भावना बड़गुर्जर, शालू वर्मा, कांता सेन, पूर्वांचल प्रकोष्ठ संयोजक राघवेंद्र सिंह, मीडिया से प्रभारी राजन चौहान, पीयूष सैनी, वरुण चौहान, जिला कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन मित्तल, जिला पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष, सभी पार्षद एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुरुग्राम से सतीश कौशिक की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मैं सभी प्रेस के बंधुओं का गुरुकमल भाजपा कार्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे का विषय माननीय अध्यक्ष जी आप सभी प्रेस के साथियों को बीच में रखें। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे हुए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के संयोजक जिले के उपाध्यक्ष भाई कुलदीप जी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक राघवेंद्र जी, जसवीर जी, पीयूष सैनी जी, सह मीडिया प्रभारी सोशल मीडिया हिना शुक्ला जी, और यहाँ पे आए हुए सभी रिपोर्टर बंधु, सभी पत्रकार साथियों, पहले तो मेरी तरफ से बिहार चुनाव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अभी 10-15 दिन पहले भी एक पीसी यहाँ पे गुरुकमल में हुई थी। बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने भी
ये सवाल किया था कि बिहार में सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन डबल सेंचुरी के साथ बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। तो पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं विशेषकर हमारे जो पूर्वांचल प्रकोष्ठ के संयोजक राघवेंद्र जी बैठे हैं हुए हैं, इनको भी बधाई दूंगा। इन्होंने बहुत सारे वोटर कार्यकर्ता जो पूर्वांचल प्रकोष्ठ के थे उनको बिहार भेजा और उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ काम किया। आज ये जो प्रेस वार्ता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश की एकता और अखंडता के जो प्रतीक माने जाते हैं, उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है और कुछ जिलों में होने जा रहा है। गुड़गांव जिले में जो ये कार्यक्रम होगा, 20 तारीख का ये कार्यक्रम रहेगा, जो सेक्टर 14 कोली से शुरू होके और इस कार्यक्रम का जो समापन होगा वो जोन हॉल में इस कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय, मंत्री महोदय, विधायक, सभी वरिष्ठ नेता, गुड़गांव भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी जिले की टीम, मंडल की टीम इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और मैं तो ये कहूंगा, जो आज बिहार की जो जीत है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जो कांग्रेस ने उनके साथ जो किया, उसका भुगतान आज वो एक के बाद एक पूरे देश और सभी प्रदेशों में वो भुगत रहे हैं। कार्यक्रम गुजरात से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने, उनका व्यक्तित्व को जाने, देश को स्वतंत्र कराने में जो उनकी भूमिका रही उसको जाने, और उनके विचारों पे वो किस तरह से आगे चले और कैसे देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत हो। उस उद्देश्य से, उस संदेश को लेके ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम पूरे देश में रखा है। गुरुग्राम में बड़ा कार्यक्रम ये रहेगा। उसके बाद ये कार्यक्रम फिर आगे मंडल स्तर तक इस कार्यक्रम को हम करने वाले हैं। 20 तारीख का ये कार्यक्रम है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी ये निवेदन करता हूं कि 20 तारीख को सुबह 11 बजे सेक्टर 14 पुलिस से ये कार्यक्रम शुरू होगा। आप भी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। और इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने पूरे देश की 560 रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया, एक अखंड भारत बनाया, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े युद्ध स्तर पर कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चला हुआ है। ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में इसकी शपथ का एक आत्मनिर्भर भारत की, कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और कैसे भारत 2047 में विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर भारत बने 2047 तक। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो एक सपना है, एक संकल्प है, उसकी भी ओत वहां पे रहेगी। और मीडिया बंधु के माध्यम से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का जो कार्यक्रम है, ज्यादा से ज्यादा इस भाव को आत्मसात करें, अपने घर में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। ये जो कार्यक्रम होगा, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, इसमें नुक्कड़ सभाएं रहेंगी और भी कई कार्यक्रम इस कार्यक्रम के साथ जोड़े गए हैं। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि 20 तारीख को सुबह 11 बजे ज्यादा से ज्यादा युवा शक्ति इस कार्यक्रम में रहने वाली है, भाग लेगी। और आने वाले समय में यही युवा शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से प्रभावित होकर देश निर्माण में, देश हित में अपने ज्यादा से ज्यादा योगदान देगी। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा।